हम ये जो बात कहना चाहते हैं उसके बदले में आप हमें वही 50% वाली जिसको हम ओपीएस कहते हैं आप हमें वो प्रोवाइड कर दीजिए। हम 5 साल जिंदा रहेंगे तो आपकी बचत होगी, हम 6 साल में मर जाएंगे तो आपका पैसा सारा बच जाएगा। हमें वो कम या ज्यादा वाली हमें नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं ये पैसा जब आपके पास 1 लाख लोगों का वापस जाएगा, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है 2033 में, आप समझिए कि 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी होगी। तो वो पैसा सरकार के पास वापस चला जाएगा, सरकार की इकोनॉमी इंपावर होगी। उससे क्या है, सरकार बाकी लोगों को भी पेंशन दे सकेगी। जो लंबी जिंदगी जिएगा उसको अपने पास से कुछ फंड मिला करके, बहुत आसान है पेंशन देना। ये शगुफा कि ये भारत के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन है, ये केवल कारपोरेट का बनाया हुआ मायाजाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तकरीबन 29 लाख एम्प्लॉइज हैं। 29 लाख एम्प्लॉइज में से बमुश्किल 0.5% ऐसे लोग होते हैं जिनकी सर्विस शॉर्ट लेंथ की होती है, मतलब विदिन 20 ईयर्स वो लोग रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि 27 साल के बाद एज बाउंडेशन है, आप नौकरी में नहीं आ सकते। यानी आप कम से कम 32 साल के लिए नौकरी करोगे। अगर आप SC कम्युनिटी से हैं, ST कम्युनिटी से हैं या OBC रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 30 और 32 तक आपको मिलता है, फिर भी आप 28 साल तक नौकरी करते हैं। ऐसी कंडीशन में मिनिमम सरकार को अपना कंट्रीब्यूशन जो 14% अभी कर रही है NPS में, वो 14% को जब हम कैलकुलेट करते हुए जाते हैं तो लास्ट टाइम पर वो वापस इतना होता है कि उस कॉर्पस से एटलीस्ट 16 साल तक OPS सरकार दे सकती है। अब मैं जो आपको फैक्ट समझाने वाला हूँ कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल अभी 70 साल है। मतलब कोई भी आदमी, अगर 1 लाख आदमी रिटायर हुए तो 1 लाख आदमी अगले साल तक जिंदा नहीं रहते। उसका कुछ परसेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद उनकी डेथ हो जाती है, कुछ अगले साल डेथ हो जाती है, कुछ ऐसे करके हमने जो कॉर्पस देखा। अब क्या करती है सरकार, NPS में ये टोटल पैसा, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन प्लस सरकार का कंट्रीब्यूशन दोनों एक बार उसकी जेब से निकला तो हमेशा के लिए चला गया। ठीक है ना, वो चाहे मुझे मिले या मेरे परिवार को मिले। नहीं, मेरी बात नहीं, मैं जो यही बात बताना चाहता हूँ, एक बार जो सरकार की जेब से पैसा निकला या हमारी जेब से पैसा जो भी निकला, वो या तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं या फिर वो कारपोरेट सेक्टर यूटिलाइज करते हैं। वो सरकार के पास कभी पैसा वापस नहीं जाता। सरकार जो बात इकोनॉमिक बर्डन की कह रही, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने 30 साल 32 साल तक कंट्रीब्यूट किया, अब एक मुश्त राशि हो गई। मान लीजिए मैंने 4200-4600 ग्रेड पर नौकरी शुरू की थी, आज मेरे NPS अकाउंट में तकरीबन 44 लाख रुपए। रिटायरमेंट तक ये 6 करोड़ होगा, जिसमें से 2.5 करोड़ मेरा होगा और 3.5 करोड़ रुपए, आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, 3.5 करोड़ रुपए उस समय गवर्नमेंट का कॉर्पस होगा। अब ये 3.5 करोड़ में जो गवर्नमेंट ने हमें 30-32 साल तक कंट्रीब्यूट किया है, ये मैं रखना नहीं चाहता, ना ही मैं कारपोरेट को देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पैसा जो सरकार ने कंट्रीब्यूट किया सरकार के पास चला जाए, इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार की जो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथन है, वो पावर है, वो स्ट्रेंथन होगी। तो हम ये जो बात कहना चाहते हैं उसके बदले में आप हमें वही 50% वाली जिसको हम OPS कहते हैं आप हमें वो प्रोवाइड कर दीजिए। हम 5 साल जिंदा रहेंगे तो आपकी बचत होगी, हम 6 साल में मर जाएंगे तो आपका पैसा सारा बच जाएगा। हमें वो कम या ज्यादा वाली हमें नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं ये पैसा जब आपके पास 1 लाख लोगों का वापस जाएगा, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है 2033 में, आप समझिए कि 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी होगी। तो वो पैसा सरकार के पास वापस चला जाएगा, सरकार की इकोनॉमी इंपावर होगी। उससे क्या है, सरकार बाकी लोगों को भी पेंशन दे सकेगी। जो लंबी जिंदगी जिएगा उसको अपने पास से कुछ फंड मिला करके, बहुत आसान है पेंशन देना। ये शगुफा कि ये भारत के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन है, ये केवल कारपोरेट का बनाया हुआ मायाजाल है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि मेरा नाम अंकित त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन। क्या कहना चाहिए कार्यक्रम को लेकर, क्या मांग रखते हैं सरकार से? कार्यक्रम 2 विषयों को लेकर के था। उत्तर प्रदेश के हालात में जो OPS डिमांड को लेकर के, और दूसरा जो विद्यालयों में कम मर्जर किया जा रहा है प्राथमिक विद्यालयों का, उसको लेकर के था। लोगों को जन जागरूकता का कार्य था और उस पर बात करना था लोगों से। जैसे OPS को लेकर के ये है कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। UPS की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, तो हम चाहते हैं सरकार की इस डिमांड से जो UPS में और इसमें प्रावधान को सम्मिलित करे ताकि हम OPS के सभी लाभों को प्राप्त कर पाए। और दूसरा जो मर्जर का, विद्यालय मर्जर का जो विषय है, हम उसमें सरकार से ये आग्रह करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का ये ध्यान रखा जाए कि RT एक्ट का अनुपालन भी किया जाए। उसमें जो बच्चे हैं वो 6 साल के बच्चे कैसे 4 किलोमीटर जाकर के दूसरे गाँव में पढ़ेंगे, और उन विद्यालयों में पढ़ने वाले कौन लोग हैं, वंचित वर्ग के और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके बच्चे हैं। तो
सरकार पर उसको ध्यान दे और जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि जब वही बात है कि अखिल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो उसको हम चरितार्थ करें। इसलिए सरकार की यही समय आग्रह है हमारा कि इस पर पुनर्विचार करते हुए इस पर ध्यान दें।